नेगेटिव को भी दिखा रहा होगा, तो ये बोलता है भाई अपने शेल में तो घूम लिया, अब दूसरे शेल में भी घूम के आता हूँ। ऐसे घूमेंगे, कभी अपने शेल में, कभी उसके शेल में, कभी अपने शेल में, कभी इसके शेल में। क्या इसके पास जगह है? नहीं है। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस, नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये है पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन अट्रैक्ट करके ना शेल में नहीं घूम सकता आगे। क्यों? हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमको दो एटम चाहिए। एक एटम होना चाहिए नॉन मेटल और दूसरा भी नॉन मेटल होना चाहिए। दोनों अगर नॉन मेटल है और उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन मेटल चाहिए। नॉन मेटल हमारा पहला जो कि पीरियोडिक टेबल में आता है वो होता है हाइड्रोजन एटम। तो हम हाइड्रोजन एटम का ही एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे होती है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन एटम में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो मॉल कंसेप्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 देख लो, मैंने डिटेल में सिखाया। ओके, आई बटन में आ रहा होगा। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। वैसे भी इसमें ज़ीरो है, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। तो हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो उसकी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम लिखते हैं हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। पहली शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है हमारा s ऑर्बिटल। सेकंड शेल में होते हैं s एंड p ऑर्बिटल। s के अंदर एक ही बॉक्स होता है ऐसे करके, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की ही जगह होती है। लेकिन यहाँ पे कितने? 1। और बॉक्स में जगह कितने की होती है? 2। तो यहाँ पे क्या है? एम्प्टी स्पेस है। एक इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का एम्प्टी स्पेस है। अगर हमें ये सब पता चल गया तो हम इसका शेल डायग्राम बना सकते हैं। शेल डायग्राम बना दिया। ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे थोड़ी होगा, ये घूमता रहता है ऐसे गोल 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 घूमता रहता है ना। ऐसा ही हमें एक और हाइड्रोजन एटम को हम इसके पास लेके आए। एक हाइड्रोजन एटम ये था हमारे पास, एक और हाइड्रोजन एटम को हम इसके पास लेके आए। तो दूसरे का भी अपने शेल में घूम रहा हो गोल 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 गोल। तो ये बोलता है भाई जो अट्रैक्शन इसको ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को दिखा रहा है, वही अट्रैक्शन तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव को भी दिखा रहा होगा। तो ये बोलता है भाई अपने शेल में तो घूम लिया, अब दूसरे शेल में भी घूम के आता हूँ। और सेम इसका इलेक्ट्रॉन भी करता है, इस शेल में घूम के आता हूँ। तो ये दोनों ऐसे ऐसे घूमते हैं, देखो, है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमेंगे, कभी अपने शेल में, कभी उसके शेल में, कभी अपने शेल में, कभी इसके शेल में। ये वाली अट्रैक्शन शो करते हैं ना। जो इसका प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम नंबर 1 का, सेकंड के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा। इसी अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास रहेंगे और इसी इंटरेक्शन को हम नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का तो समझ में आ गया, लेकिन जो इसके नेक्स्ट आता है हीलियम, भाई उसके अंदर क्यों नहीं हुई? ठीक है, हम सीख लेते हैं। हीलियम एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं इसके अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2। 1s2। तो फर्स्ट शेल में तो भाई हमारा s ही ऑर्बिटल होता है, ये तो होता नहीं 1p। p तो होता नहीं है। p किस में होता है? सेकंड शेल में। सेकंड शेल में कौन कौन होते हैं? 2s एंड 2p। लेकिन फर्स्ट शेल में 2 ही थे, एक बॉक्स था इसके पास, पूरा फुल हो गया। क्या इसके पास जगह है? नहीं है। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं बचा इसके पास। तो इसका अगर मैं शेल डायग्राम ड्रॉ करूं तो शेल डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। 2 आएंगे प्रोटॉन, 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो ये न्यूट्रल है। एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। जैसे हमारा Na+ होता है उसको हम आयन कहते हैं, उसे हम एटम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटम होता है, एटम को न्यूट्रल होना पड़ता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव चार्ज और 2 ही नेगेटिव चार्ज। ये भी अपने शेल में घूम रहे होंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा। अगर मैं दूसरे वाला एटम इसके पास लेके आऊं तो क्या ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाएगा? अगर दूसरे वाला एटम इसके मैं पास लेके आऊं तो ये क्या कहेगा? आजा भाई। उसे अट्रैक्ट तो ये करेगा क्योंकि ये होगा नेगेटिवली चार्ज्ड और ये है पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन अट्रैक्ट करके ना शेल में नहीं घूम सकता आगे। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं है। स्पेस ही नहीं है तो उसके शेल में कैसे आएगा? तो नहीं आ सकता। तो इसलिए ये बोलता है आई एम नोबल। इन सारे एटम्स को जो इसके सारे ग्रुप्स में आएंगे, सभी पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, सभी ने ऐसा कुछ दिखाया। उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो उनके शेल में कंप्लीट हो रहा था, तो उनको स्टेबल बोल दिया। वो अकेले ही स्टेबल रहेंगे। जैसे बोलते हैं ही
ना और करीना के एक्स-रे रंगीन, इन सभी को हम बोल देते हैं नोबल गैस। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती सिवाय जीनोन को छोड़ के, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ दिखाते हैं। ये सभी हम डिटेल में करेंगे, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ में इन डिटेल में। अभी हम क्या सीख रहे हैं, तो हीलियम के पास भाई जगह नहीं है तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये सभी नोबल गैस होंगी, ये किसी के साथ आसानी से बॉन्ड नहीं बनाती। तो इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम सीखते हैं अनदर एग्जाम्पल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। एक एग्जाम्पल तो मैंने हाइड्रोजन का तुमको दे दिया है, अनदर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, न्यूट्रॉन को हम मास नंबर देख सकते हैं, इसका 16 होता है, इसका 8 होता है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन भी 8 ही आ जाएंगे। तो हम इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता चल गया, तो हम इजीली इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने इसका लिखना चाहा 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो क्या आ जाएगा 1s2 1s2। तो s ऑर्बिटल जो फर्स्ट शेल में हमारा s ऑर्बिटल में उसमें 1s2, एंड सेकंड में क्या होते थे 2s and 2p, सेकंड शेल में क्या होते थे s and p, तो 2s2 and 2p4। यहाँ पे भाई पूरा 6 नहीं हो पाएगा। इसके पास 3 बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनमें तो 2 कंप्लीट हो गए फुल, यहाँ तक क्या हो गया फुल। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद कितने आ सकते हैं 6, लेकिन है हमारे पास 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है हमारे पास, एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है। और एक और चीज़, जो हमारा वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल कहते हैं हम आउटर मोस्ट शेल को, तो आउटर मोस्ट शेल इसके अंदर कौन सा है, सेकंड शेल। कौन सा है, सेकंड शेल, वैलेंस शेल है ये। और इसी के अंदर हमारी जगह होनी चाहिए, जो एम्प्टी स्पेस होना चाहिए वो इसी के अंदर होना चाहिए। नहीं तो हम पिछले वाले में क्या बोल सकते थे, हाइड्रोजन हीलियम वाले केस में हम बोल सकते थे 2s भी तो होगा, इसके पास 2p भी तो होगा, तो वो तो 0 0 है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ऐसा नहीं है, जो हमारा होगा आउटर मोस्ट शेल, जो हमारी वैलेंस शेल होगी वहीं पे होना चाहिए। तो हम आगे क्या लिखें, इन सेम शेल, एम्प्टी स्पेस फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। तो सेम शेल में होगी जो कि है 2p4, और शेल कौन सी है हमारी, सेकंड शेल। तो ये सब हमने देख लिया। तो इसका अभी हम देखते हैं अपना शेल का डायग्राम। तो ऑक्सीजन के लिए शेल का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, तो दूसरे वाला आएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। तो टोटल ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि आपस में जगह है तो ये शेयर करेंगे, कम 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 कम, है ना, ऐसे करके शेयर कर रहे होंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल सीखा। हाइड्रोजन एटम था, दूसरा हाइड्रोजन आया, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया था, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास क्या था 1s1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी थी उसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह थी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, और दोनों के बीच में क्रिएट हो गया बॉन्ड, और ये बन गए एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनके इन्होंने सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और एक बॉन्ड बना, तो इसको हम कह देते हैं सिंगल बॉन्ड। और सेकेंड हमने सीखा था हीलियम का। हीलियम के अंदर तो कुछ बॉन्डिंग हुई नहीं थी, क्योंकि वो नोबल गैस है। नोबल गैस क्यों था, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी। इसके बाद हमने सीखा था ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, इनकी किस तरीके से बॉन्डिंग हुई थी, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, एंड इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास थी, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास थी, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे थे, ऐसे ऐसे एक दूसरे के शेल के अंदर घूम रहे थे पूरे गोल गोल। तो ऐसे करके इन्होंने बना लिए 2 सिंगल बॉन्ड, और इन 2 सिंगल बॉन्ड को हम कह देते हैं OO, ऑक्सीजन गैस, O2 की फॉर्म में, और इनको कह देते हैं हम डबल बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, नहीं समझ में आया तो लाइक मत करना।